अरावली के बारे में कहा जाता है कि ये महज एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि यहाँ के लोगों की सांस है, ये एक भावना है। और यही वजह है कि अरावली को लेकर लगातार अभियान चला और अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि कोई भी नई लीज माइनिंग नहीं दी जाएगी। हम इस वक्त मांगर गांव में मौजूद हैं जो कि फरीदाबाद ज़िले में है और पीछे अरावली आप देख सकते हैं। और अरावली को देखने के लिए भी अलग अलग दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। देखिए, एक बाइकर्स का एक ग्रुप यहाँ पर पहुँचा है। अरावली पीछे है, नीचे मांगर गांव है और बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है। अब जब अरावली को लेकर चर्चा चल रही है और जो सरकार ने आज कल फैसला लिया है उसको लेकर एक बार बात करते हैं। सर, अपना नाम बताएं और अब जो सरकार ने डिसीजन लिया है, सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। अब क्या लग रहा है कि अरावली को लेकर जो एक आवाज़ उठ रही थी अब वो सफल हुई है? सफल हुई है या नहीं हुई है वो तो मुझे पता नहीं, बट इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन जी। कि इतनी सुंदर हमारी ये बैकग्राउंड देखिए, हम दूर दूर से आते हैं बाइक करके, सो दैट वी हैव, आई होप ये रहे। और जो कदम ले रही है सरकार अच्छा ही ले रही है। कहाँ से आए आप सर? सिर्फ अरावली को देखने के लिए यहाँ पर आए और मेरे ख्याल में आप यहाँ से कहीं गुजर रहे हैं? हम एक्चुअली टूर करते रहते हैं, हम गुड़गांव में ही हैं, लेकिन हम यहाँ हर जगह टूर जाते हैं। हमारी फेवरेट जगह है जी। ये पेड़ इतना सुंदर है, इसके नीचे आके कॉफ़ी पीते हैं और ये अरावली के नज़ारे देखते हैं। अरावली के नज़ारे देखते हैं। देखिए, और भी लोग हैं। आप बताइए, अरावली को लेकर आपकी क्या भावनाएं हैं? क्योंकि अरावली सिर्फ एक सामान्य कोई पहाड़ नहीं है, 700 किलोमीटर की लंबी रेंज है, यहाँ लोग रहते हैं, एक नेचर है। लेकिन जिस तरह से कई दिनों से सवाल उठ रहा था कि क्या अरावली वैसी सूरत में नहीं रहेगी, तो अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर आप देख सकते हो ये जो नज़ारा है हरावली का, ये कितनी बार आप देख पाओगे? आप बताइए। और ये हम देखने आते हैं, यही नज़ारा देखने आते हैं और यही नज़ारा रह जाए तो अच्छा रहेगा यार, हम सब के लिए। और हमें पेड़ और उगाने हैं, पेड़ और डालने हैं। इतना इससे भी ज़्यादा होता था पहले यार। मैं 96 से हूँ यहाँ पे। अच्छा, इससे भी ज़्यादा होता था ये। कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो ये फैसले लेते हैं, जो इनको देख रेख करते हैं, जो बड़े डिसीजन मेकिंग में, क्या उनको संदेश होगा आपका? इनको बस यही ध्यान रखना है कि पेड़ उगाते रहे और ज़मीन काटे ना यार। पेड़ उगाएं, ज़मीन ना काटें, यही भावनाएं हैं यहाँ पर लोगों की। आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर इस वक्त हवा भी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ। अभी पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था, अभी कुछ हालात बेहतर हुए हैं और अगर ये अरावली नहीं रहेगी तो हालात और ख़राब हो सकते हैं। देखिए, 15-20 साल से अरावलीस मैं आता रहा हूँ। कॉलेज में भी जब थे हम, अरावलीस के वजह से हम लोग रिज फॉरेस्ट और वहाँ पर हम लोग घूम पाते थे। और व्हाटएवर जो भी अभी हमें सांस लेने की परमिशन दे रहा है वो मेरे ख्याल से अरावली है दिल्ली में। ये एक चीज़ है जो हमें बचा के रख रहा है और हमारे पोल्यूशन को इतना नहीं होने दे रहा कि हम छोड़ दें दिल्ली। तो आई वुड से कि वी शुड प्रिजर्व इट जितना हो सके। जैसे सर ने बोला, पौधे लगाएं और अपने घर पे पौधे लगाएं और अरावलीस को भी प्रिजर्व करें, यही संदेश देने की कोशिश है। एक बार विकास ठाकुर आपको तस्वीर दिखाएंगे यहाँ मांगर गांव की। मांगर गांव का ये नज़ारा आप देखिए और इसके पीछे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो भी आप देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पर ये लग रही है और इसी को बचाने की कोशिश लगातार कर रही है। देखिए, एक और ग्रुप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो शायद कहीं दूर से घूमने के लिए आए हैं और वो आपको बताएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये ग्रुप देखिए। आप थोड़ा सा इस तरफ खड़े हो जाएं ताकि लाइट अच्छे से आए और आपसे बातचीत बेहतर तरीके से हो पाए। हाँ सर, ये बताइए कि आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं सिर्फ अरावली की वजह से? और 24th इवनिंग को सेलिब्रेट करने आए हैं, क्रिसमस ईव को। और हमारा ग्रुप बेसिकली दिल्ली पोल्यूशन से बहुत परेशान है और जो इतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया उससे बहुत परेशान है। तो हम दूर आए थे कि इन वादियों को एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे एंड वी हैड अ वेरी गुड लास्ट। कहाँ से आए आप? हम आए हैं गाजियाबाद से, वैशाली गाजियाबाद। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही, पोल्यूशन से परेशान है और क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पर आए। सर, अब कंप्लीट बैन लग गया है पूरे माइनिंग लीज करने पर यहाँ पूरे अरावली रेंज पर। ये फैसला सरकार ने कल ही लिया है क्योंकि लगातार आवाज़ उठ रही थी अलग अलग जगहों से। नहीं सर, ये बहुत अच्छा फैसला है मेरे हिसाब से। हम सारे लोगों के हम सारे लोग यहाँ पे जो ग्रुप हैं सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं और पूरे मतलब अरावली का जो संरक्षण में लगे हुए हैं, जितना भी ग्रुप लगा हुआ है, वो सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि नेचर रहेगा तो हम रहेंगे और नेचर अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम लोग मतलब बहुत मुश्किल होगी अपने लाइफ को लीड करने में। दैट्स वाई अरावली को संरक्षण जरूरी है, बचाना जरूरी है।
आप यहाँ पर आए, आमतौर पर आप बहुत जगहों घूमने गए होंगे, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही एक एनवायरनमेंट लग रहा है, माहौल लग रहा है। ऐसी जगह को जब ये चर्चा ही हो रही होगी क्या इसको बचाया जाए, ना बचाया जाए, और एक लगातार अभियान भी चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है जब पोल्यूशन से हम दो चार हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बातें होती हैं? बहुत ख़राब लगता है ये बात सोच कर के कोई नेचर के साथ इस हद तक खिलवाड़ करने को तैयार है कि हमें इतनी अच्छी ब्यूटी मिली है जो हमें ना केवल ब्यूटी बचाता भी है एनवायरनमेंट हमें, और हमें उसके साथ ना तो खेल करना चाहिए, बिकॉज जब रिटर्न में कुदरत हमसे नाराज़ होती है तो जो उसके रिपरकशंस होते हैं और जो भुगतना पड़ता है वो काफ़ी भयानक हो सकता है। इसलिए हमें इसे बचा के रखना चाहिए, यहाँ की ब्यूटी को, और एंजॉय करना चाहिए। मेरे ख्याल में हम खुशकिस्मत भी हैं, ये आज की नहीं है, सदियों पुरानी एक पूरी पर्वत श्रृंखला है और 700 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो इसको लेकर जब यही बात हो रही है कि भाई इसको ये ख़त्म हो जाएगी, ये चिंता अपने आप में कितना सोचने में भी डरावना है। सोच के भी डर लगता है कि अगर ये ख़त्म हो जाएगी तो हम कहाँ सर्वाइव करेंगे। जो हमारे फ्रेश एयर, पॉल्यूशन फ्री जगह, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आगे बच्चे भी क्या देखेंगे कि खाली सिटी सिटी है। तो इसको नहीं ख़त्म होने देना चाहिए, इसको प्रिजर्व करके ही प्रिजर्व करना चाहिए। सर, आपका क्या ख्याल है इस पूरे मसले पर जो अभी चल रहा था सेव अरावली बचाने को लेकर? तो ये डिसीजन तो काफ़ी अच्छा है और शायद अब गवर्नमेंट समझ जाए, और जितने भी लोग कह रहे होते हैं ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये दिल्ली के लिए कितनी ज़रूरी है। दिस इज़ लाइक अ कर्टन जो हमें वहाँ की गर्मी, रेत, इन सब से बचाती है, और जो अपने फ़ायदे के लिए, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए, देखिए विकास तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, लेकिन अगर हम अपने फ़ायदे के लिए इन चीज़ों का नुकसान करेंगे तो फिर छेड़छाड़ कुदरत से करने का एक नतीजा था ना कोरोना, फिर नेचर रीसेट इटसेल्फ, तो वही होगा। सर, आप अरावली में मौजूद है, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ, एक मिनट उतर जाइए, क्योंकि थोड़ा लाइट अच्छे से आपके चेहरे पर आएगी और आप और खूबसूरत लगेंगे। आप बताइए कि मैं अरावली हाँ, पे नहीं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जी। कि आप जो आवाज़ बन के आए हैं, न्यूज़ मीडिया और आपका चैनल जो है, ये जो आवाज़ उठा रहा है, ये बहुत बड़ा सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया है इसने कि ये जो फैसला लिया गया है कि अरावली पे वो अर्बनाइजेशन नहीं होगा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये बताइए कि आप अरावली क्यों आए? क्रिसमस सेलिब्रेट करने उत्तराखंड जा सकते थे, हिमाचल ऑप्शन है, उधर और ज़्यादा। दिल्ली एनसीआर के सबसे आसपास जो खूबसूरत जगह है वो अरावली है, और हमने बचपन से पढ़ा है अरावली की खूबसूरती के बारे में और विजिट भी किया है। तो सेव द अरावलीज प्लीज। मेरे ख्याल में हम लकी भी हैं कि इतने करीब गाजियाबाद और दिल्ली के आसपास। बिल्कुल, जब मन चाहे तब आप उठ के आ सकते हैं और नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए हम सबकी सामूहिक आवाज़ है, सेव द अरावलीज। तो देखिए, सेव द अरावलीज, और यही आवाज़ जगह जगह से उठ रही है, और जिस तरह की तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया ने कल भी आपको दिखाई, उसका एक बड़ा असर हुआ। सरकार ने एक डिसीजन लिया अरावली को लेकर, और अब सबको ये यकीन है और सब ये उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि जो अरावली जिस सूरत में है इसी तरह से वो बरकरार रहेगी।